Hello everyone, welcome to evidyarthi.in. My name is Varsha और इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करते हैं बायोस्फीयर को. So what is बायोस्फीयर वो इसमें जानते हैं. यहाँ पे आपको दिख रहा है that बायोस्फीयर क्या है. बायोस्फीयर इज अ ग्रीक वर्ड. बायोस का मतलब ग्रीक में होता है लाइफ, यानी कि यहीं पे लाइफ मिलेगी आपको और यहीं पे लाइफ थ्राइव करने को दिखेगी. सो बायोस्फीयर द डायमंड ऑफ लाइफ, यहीं पे आपको लाइफ देखने को मिलेगी. बायोस्फीयर क्या होता है? जब आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर ये तीनों जब आपस में मीट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं तो बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, यानी कि लाइफ को जन्म देते हैं. वो स्फीयर जहाँ पे लाइफ की एक्टिविटी होगी वो स्फीयर बनाते हैं. सो इट इज वेरी नैरो जोन, बहुत छोटा जोन होता है जहाँ पे ये बायोस्फीयर बनता है. The biosphere is the narrow zone of contact between land, water and air. ये क्या है? एक narrow zone of contact है. किस के बीच का? Land, water and air के. All the living organisms, including humans, are linked to each other and to biosphere for survival. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो उल्लू हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो फिशेस हो, ये सब क्या है? बायोस्फीयर से लिंक्ड है और हम भी बायोस्फीयर से लिंक्ड है अपने सर्वाइवल के लिए. The organism in biosphere may broadly be divided into plant kingdom and animal kingdom. हमारा जो बायोस्फीयर है उसमें जो एनिमल्स है उनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम. प्लांट किंगडम के अंदर हमारे प्लांट्स आ जाएंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो खुद खाना बनाते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना खाना खुद बना रहे हैं. एनिमल किंगडम में वो सारे किंगडम्स आ जाएंगे जो प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए. सो दो कैटेगरीज में हमने बायोस्फीयर के ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है. यहाँ पे आपको बायोस्फीयर दिख जाएगा कैसे हमारे तीनों स्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिलके बायोस्फीयर का निर्माण कर रहे हैं, जिसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए बायोस्फीयर के ऊपर. लाइफ एग्जिस्ट इन दिस जोन. अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ. अर्थ में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसी जोन में क्या है? लाइफ देखने को मिलती है सिर्फ बायोस्फीयर में. All living beings are linked to each other for their survival. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है अपने सर्वाइवल के लिए. They are also linked to various non-living things for their survival. साथ ही साथ वो बाकियों के ऊपर, बाकी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए. फॉर इंस्टेंस ऑक्सीजन क्या है? ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? सो ऑक्सीजन इज अ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन हम इसके ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं? वी आर डिपेंडेंट ऑन इट. आफ्टर ऑल इसी ऑक्सीजन का यूज करके तो हम अभी जिंदा है, सांस ले रहे हैं. सो ये क्या है? दिखा रहा है कि हम अपने नॉन लिविंग थिंग के ऊपर भी डिपेंडेंट है. बट हम क्या करते हैं? अपने एक्टिविटीज के थ्रू इन लोगों को क्या कर रहे हैं? हार्म कर रहे हैं. इन लोगों को भी हम ठेस पहुंचा रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं. कैसे? इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड टू एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर. दिस is termed as global warming. So whatever activity we are doing, for instance हम ड्राइविंग कर रहे हैं कार, ठीक है, कार से को हम ड्राइव कर रहे हैं, या फिर हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं. अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग? इंक्रीजिंग CO2 लेवल. CO2 का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में उसको बढ़ा रहे हैं. और CO2 क्या है? CO2 एक ऐसा गैस है जो कि अपने अंदर हीट को ट्रैप करती है. अब हीट ट्रैप करती है तो जितनी ज्यादा CO2 होगी अर्थ के ऊपर उतना ज्यादा ये हीट ट्रैप करेगी, और जितना ज्यादा हीट ट्रैप होगा उतना ज्यादा हमारी अर्थ क्या होगी? हीट को अपने अंदर ट्रैप करेगी और गर्म होगी, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा.
और इसी इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर को हमने क्या नाम दिया, ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया। सो अभी देख रहे हो क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने एक एक्टिविटी करी जिसकी वजह से कुछ इंक्रीज हुआ, नॉन लिविंग थिंग इंक्रीज हुआ, नॉन लिविंग कंपोनेंट इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से हमारा पूरा ग्लोब गर्म हो गया। अब ग्लोब गर्म हो गया, सो जो लोग ठंडे एरियाज में रहते हैं, जो वहीं रहना पसंद करते हैं, जो उसी टेम्परेचर में रह सकते हैं, वो भी वहां, वो एरिया भी गर्म हो गया और इन एनिमल्स, इन कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उनको सिर्फ ठंडी जगह पसंद है, लेकिन टेम्परेचर राइज हो गया तो इनको तो प्रॉब्लम होगी। सो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट करते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। सो वो खत्म होंगे तो इकोलॉजी में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, इकोलॉजी खत्म होने लगेगी धीरे धीरे करके। ऐसा होता है, मतलब वेरी स्लोली क्या हो रहा है, वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड डिस्ट्रक्शन। हम धीरे धीरे खात्मे, खात्मा क्या होता है, लाइक वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स, कि हमारा एंड की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ऐसी एक्टिविटीज को करके, जिसके थ्रू हमारे ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है, जिसके थ्रू हमारे पॉल्यूशन लेवल में इंक्रीज हो रहा है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। और ये करके हम उन्हीं का सिर्फ बुरा नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो अफेक्टिंग आवर लाइफ, आवर सर्वाइवल। हम अपने लाइफ को भी अफेक्ट कर रहे हैं और अपने सर्वाइवल को भी अफेक्ट कर रहे हैं। सो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी एक्टिविटीज क्या है। पहली बात तो हम लिंक्ड हैं दूसरे लोगों से, और हमारी एक्टिविटीज उन लोगों को क्या करेंगी, अफेक्ट करेगी, और वो लोग भी हमसे लिंक्ड है। तो अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमें भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से क्या करना है, हम सभी को इस बायोस्फीयर को सुरक्षित रखना है, पॉल्यूशन कम करना है, और क्या कम करना है, CO2 का इमिशन कम से कम रखना है, ताकि क्या हो सके, हमारा एक हेल्दी बायोस्फीयर बन सके, हमारी इकोलॉजी अच्छी रहे, हमारा एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहे, और हम ज्यादा दिनों तक सर्वाइव कर सके, क्योंकि सर्वाइवल इज द मेन मोटो ऑफ लाइफ, मेन गोल ऑफ लाइफ। सर्वाइवल ही सबसे जरूरी है और सभी के लिए जरूरी है। So this is all about our biosphere and this is all about our chapter. So कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया, you can go back to those topics, फिर से देखो, मजा आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay safe and stay happy. Bye bye.